इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वाज'अल वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस एरा में, जिस ईयर में नाजिल हुए थे ना, जिस ईयर में नाजिल हुए थे, उस ईयर को आमुल फील भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यानी उनके पैदा होने के 50 ईयर्स पहले, 50 साल पहले क्या हुआ था? 50 साल पहले, मेरा पेन चल रहा। हाँ जी, तो 50 साल पहले जो है वो हाथियों का जो है वो हुआ था। यानी जिस साल हाथियों के साथ जो ये वाला वाकया हुआ था ना, वो उसी साल हुआ था जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की पैदाइश हुई। कि सिर्फ कितने दिन पहले? 50 ईयर्स पहले। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले बेटा? 50 डेज। 50 years पहले। 50 डेज पहले। 50 डेज का मतलब कितने महीने हो गए? एक महीने में 30 डेज होते हैं, तो यानी कि 2 महीने से भी कम। एक महीने 20 दिन। हाँ, एक महीना 20 डेज। तो इतनी करीब की कोई बात हो तो सबको याद भी होती है। तो उस साल ही को आमुल फील कहा जाता था। आम का माना आइन से है, आमुल फील। मेरा पेन नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। मैं लिख के बताती हूँ आपको। तो आमुल फील कहा जाता है। तो उसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमुल फील क्यों कहते थे? फील का माना क्या होता है? फील यहाँ लिखा हुआ है ना, सूरतुल फील। फील का हाथी। माना होता है हाथी। जी। फील का देखो ये लिखा हुआ है ना, हाथ, ये फील। फील का नीचे माना क्या लिखा हुआ है? हाथी। तो हाथी वाला। आम का माना क्या होता है? साल। आम का माना आइन से अलिफ, आइन अलिफ मीम, आम का माना होता है साल। और फील का माना होता है हाथी। हामुल फील का माना हाथी वाला साल। यानी जिस साल हाथी वाला वाकया हुआ था। अरब के लोग ना पहले जमाने में नॉर्मली इसी तरह से वाकयात के साथ ही सालों को याद किया जाता था। याद रखते थे कि जिस साल ये वाकया हुआ था। जैसे आपने कभी अपनी अम्मी अबू को भी बात करते हुए देखा होगा। अम्मी इस तरह बात करती है ना कि जिस साल फला कोई पैदा हुआ था तो उस साल ये हुआ था। अम्मी कभी बात करती होंगी ना कि उस साल बहुत गर्मी हुई पड़ी थी जिस साल फला बंदा पैदा हुआ था। यानी आप आपके घर में ही कोई किसी के बारे में बात कर रही होंगी इस तरह से। तो लोग इस तरह से याद रखते हैं चीजों को। तो हाथी वाले साल, हाथियों का जो मतलब वाकया था वो इतना प्रोमिनेंट था, इतना इतना वाजिब था कि वो सबको याद था। तो इसलिए भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया कि जिस रब ने वो वाकया किया था उसको जानते हो ना। तो जब उस चीज को जानते हो और वाक्य को जानते हो और उस वाक्य की इंटेंसिटी को भी जानते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा हैवी वाक्या हुआ था, वो बताती हूँ मैं भी क्या हुआ था। तो फिर इस कुरान को भी मुझे मानो। पता है। हाँ जी, मैं बताती हूँ, अभी बाकियों को नहीं पता होगा ना। तो हुआ क्या कि अ, जैसे खाने काबा शुरू से था, आपको पता है खाने काबा शुरू से है। जब आदम सलाम पैदा नहीं किए गए थे तो अल्लाह ताला ने तब भी फरिश्तों के जरिए इस दुनिया में खाने काबा की तामीर करवा दी थी। पता है आपको ये बात? सबसे पहली दफा खाने काबा किसने दुनिया पे बनाया था? फरिश्तों ने आके। फिर आदम सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया। और फिर बहुत सारे सालों के बाद जब उनके बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए, बहुत ज्यादा टाइम भी गुजर गया, अब क्या हुआ? लोगों में शिर्क पैदा हो गया था। और शिर्क की वजह से क्या हुआ था? लोग जो है वो बुतों की इबादत करने लगे थे। अब इस टाइम पे कौन से दूसरे नबी नाजिल हुए थे? कौन से दूसरे नबी को अल्लाह ताला ने मबऊस किया? हजरत नूह लूट। अलैहिस्सलाम। ना, लूत नहीं, नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब मान नहीं रही थी, और जब सब कुछ मतलब उनके मतलब वो बहुत दफा उनको बोल रहे थे कि ईमान लेके आओ। और 950 ईयर्स तक वो ईमान के लिए लोगों को बोलते रहे, लेकिन वो बात नहीं मानते थे। तो
उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला ये बात नहीं मान रहे। अब बहुत टाइम भी गुजर गया और ये लोग जो है अगर मानने वाले होते तो अब तक मान लेते। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या अजाब भेजा, नूह अलैहि सलाम पे कौन सा अजाब आया था? हम्म तूफान, हम्म तूफान। सैलाब। सैलाब आया था, बहुत सारा पानी आ गया था, ऊपर आसमान से भी बारिश हुई थी और जमीन से भी पानी निकलने लगा था और बहुत पानी आया था। और इसकी वजह से क्या हुआ था, खाने काबा भी खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था दुनिया में, सिर्फ वो कश्ती रह गई थी जिसके अंदर नूह अलैहि सलाम और उनके ईमान वाले लोग थे, और कुछ भी नहीं बचा था। और उसके अंदर उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ जानवर रख लिए थे जिनके पेयर्स थे, तो वो बस बच गए थे, बाकी हर चीज खत्म हो गई। तो इस तरह जो है खाने काबा नहीं था। फिर खाने काबा की तामीर किसने की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम्म हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, और जिस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा को बना रहे थे, उस पत्थर पे वो इतनी इतनी देर खड़े होते थे कि उस पर बाकायदा उनके निशान, कदमों के निशान बन गए थे। क्योंकि पहले से मैंने जमाने में, देखे हैं। जी, उसको हम वो उसको क्या कहते हैं, मकाम इब्राहिम, क्या कहते हैं उसको? मकाम इब्राहिम। हम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम। फिर अल्लाह ताला ने इस बात पर, मतलब इसी जगह को अल्लाह ताला ने नमाज की जगह भी बना दी। मकाम इब्राहिम पर हम जब तवाफ करते हैं ना, तो हम मकाम इब्राहिम या उसकी सीध में, मताफ के अंदर जो भी जगह मिलती है हमको, वहां पर हम नफिल पढ़ते हैं। जो तवाफ के बाद जो दो नफिल पढ़े जाते हैं वो मकाम इब्राहिम पे पढ़े जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को वहां जगह ना मिले, रश की पीछे वजह आपकी से, आवाज ठीक से नहीं आ रही। क्या सबको ऐसा हो रहा है? बाकी सबको सही आ रही है? जी जी सही मैं आ सही रही है। आ रही तो है। बेटा जी मैं सही आ रही आयशा, अपना है। अपना ना डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो दोबारा। अब आ जाएगी फिर ठीक, कभी कभी इंटरनेट की वजह से हो जाता है। तो अब क्या हुआ, मकाम इब्राहिम जो है वो नमाज की जगह बन गई, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातें मैंने बताई आपको, उसके बाद अब क्या हुआ कि खाने काबा की तामीर हो गई, और फिर उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हो गए। लोग वहां पे हज करने पहले से आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले भी हज होता था वहां पे, ठीक है। और खाने काबा था, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत साल, मतलब हजारों साल पहले के हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्यों क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे, और ये वाला वाकया हुआ। वाकया क्या था कि लोग यहाँ पर हज करने आते थे दूर दूर से, तब भी आते थे, जैसे भी उनको समझ आती थी या जैसे भी उनको इबादत के तरीके पता थे उस तरह हज करते थे। उस जमाने में मक्का के जो सरदार थे उनका नाम क्या था, पता है आपको? हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम पता है? फिर मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त सरदार थे मक्का के। तो एक शख्स था जो कि मक्का से करीब एक जगह है, उसका नाम हबशा, मतलब हिस्ट्री में हबशा आता है। अब गालिबन उसको कुछ और नाम से कहते हैं, मेरे जहन से एकदम निकल गया। खैर पीछे यमन। हाँ, नहीं यमन। नहीं 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 नहीं, यमन नहीं, हबशा। हबशा के लिए कोई और नाम आता है अरबिक में, मैं बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो हुआ यूं कि हबशा में जो है वो ईसाई हुकूमत थी, क्रिश्चियंस रहते थे सारे। और आपको पता है कि इस्लाम से पहले का मजहब कौन सा था? क्रिश्चियंस। मतलब वो भी असल में, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी असल में मुसलमान ही थे, इन्होंने अपना नाम खुद क्रिश्चियंस यानी कि ईसाई रखा, ईसा को मानने वाले ईसाई, ठीक है। उनको फिर जो है यहाँ पर ये सारे रहते थे, इसने क्या किया, यहाँ पर एक जो आदमी था, उसका नाम, जहाँ पे यहाँ का जो लीडर था हबशा का, उसका नाम था अब्राहा। सही है, अब्राहा ने एक चर्च बनाया अपनी इबादत का, और बहुत ही कोई लेविश किस्म की उसने इमारत बनाई, और उसे देख देख के बहुत खुश होता रहा। फिर क्या हुआ कि उसका दिल चाहा कि जिस तरह से लोग दूर दूर से काबा के विजिट के लिए और काबा की इबादत के लिए आते हैं, ऐसे ही दूर दूर से लोग इस चर्च की इबादत के लिए भी आया करें। ये उसने अपने अपने हिसाब से मैन मेड इबादत बनाई थी, उसने कहा कि ये क्यों नहीं आते। तो ये बात किसी मक्का वाले को खबर पड़ गई, कान पर, मैं पता चल ही जाती है ना बातें, कि मेरा हमारा के लीडर को ये किसी की बात पता चल गई।
तो किसी मक्का वाले को बहुत इस बात पे उसको या तो मजाक उसको हुआ या उसे गुस्सा आया, उसने जाके उस चर्च में गंदगी फैला दी, रफा हाजत कर दी, मतलब पेशाब वगैरह करके आ गया। जब अब्राहा को ये बात पता चली कि मक्का के क्या एक आदमी ये करके गया, तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा कि अच्छा, अपने काबा पे बहुत इतराते हो, तो अब मैं तुम्हारे इस काबा को गिरा के रहूंगा। और इस बात पे उसे इतना मतलब उस पे इतना जोम भी हुआ और उसने बहुत बड़े बड़े हाथियों की फौज तैयार की। अच्छा, हाथी उमूमन मक्का के आसपास में नहीं होते थे। मक्का के लोग, क्योंकि मक्का में हाथी नहीं होते, तो मक्का हाथी उनके लिए बहुत ज्यादा एक बड़ी चीज है। मतलब जो जाहिर है, जिस जिस जगह पे जो चीज नहीं होती उनके लिए वो एक हैरानी सी चीज होती है। तो और दूसरा ये कि हाथी आपको पता है जी। और हाथी जो है वो वैसे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाथी से कोई लड़ाई कर सकता है? मतलब इंसान के मुकाबले में हाथी कितने बड़े बड़े होते हैं। और उस जमाने में लोगों के पास कोई और मशीनें, वेपन्स वगैरह तो होते थे, रॉकेट लॉन्चर वगैरह तो नहीं होते थे। लोग तलवारों से, घोड़ों से, ऊंटों से, वोटों के ऊपर बस इस तरह लड़ते थे। मिनसा, आप कुछ कह रही हो बेटा? अपना माइक म्यूट करो अगर कुछ कह नहीं रही हो तो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इसने हाथियों की बहुत बड़ी फौज तैयार की और इसमें लोगों को बिठाकर और बहुत बड़ी फौज लेकर वो निकला। और मक्का के करीब उसने एक पड़ाव डाला। लोगों को पता चल गया, मक्का के लोगों को, कि अरे अब्राहा बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहा है और वो काबा को गिराने के लिए आ रहा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को मशवरा दिया कि आप सब लोग ऊपर ऊंची ऊंची जगहों पे, पहाड़ों पे चढ़ जाएं, कि आप लोग ये ना होना कि हाथी आप लोगों को कुचल डालें। तो आप लोग ऊपर ऊपर अपनी जान बचाओ। उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी अपनी जान बचाओ, ऊपर चढ़ जाओ। और खुद जो है वो मक्का से बाहर उससे वो कुछ बात करने के लिए बाहर आए, क्योंकि उनके कुछ ऊंट थे, 100 ऊंट जो मक्का के बाहर चर रहे थे। यानी खाना पीना, जैसे चरना होता है ना, वो घास वास खा रहे थे या जो भी। तो वो उसने पकड़ लिए थे। किसने पकड़ लिए थे? किसने पकड़ लिए थे? अब्राहम। अब्राहा ने। अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट अपने कब्जे में ले लिए थे, क्योंकि वो मक्का से बाहर निकले हुए थे। तो अब्दुल मुत्तलिब उसके पास आए और उससे कहा कि मेरे ऊंट वापस कर दो। तो अब्राहा ने कहा, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मुझे लगा कि तुम जो है वो मुझसे निगोशिएट करने आए हो कि मैं खाने काबा को ना तोड़ूं, और तुम तो मुझसे में अपने ऊंट मांगने आए हो। यानी वो मजाकन कहने लगा, तंज कर रहा था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने उसको देखा और उसको कहा कि देखो, मैं ना अपनी चीज वापस लेने आया हूँ, क्योंकि ऊंट मेरे हैं और इसलिए मैं अपनी चीज लेने आया हूँ। काबा जो है वो अल्लाह का घर है। तो तुम जिसको गिराने आ रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसको अल्लाह जाने और तुम जानो। मैं तो जी अपनी चीज लेने आया हूँ, मुझे मेरी चीज वापस कर दो। अब्राहा इस बात पे बड़ा अजीब सा, मतलब उसको अजीब सा महसूस हुआ उनकी बात, मतलब उनका सुकून देखकर। वो बड़े आराम से पुरसुकून अंदाज में उन्होंने ये बात कह दी कि देखो, खाना काबा मेरा थोड़ी है कि जो मुझे डराने आए हो। खाने काबा तो अल्लाह का है, तुम अगर उसे गिराना चाहते हो तो ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, करके देख लो। तो ये जो है अपने ऊंट लेके चले गए। अब क्या हुआ, अब्राहा जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ा। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला ने छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं, ये अबाबील ना किसी परिंदे का नाम नहीं है। हमारे यहाँ उर्दू में एक अबाबील किसी कोई मतलब परिंदा होगा, लेकिन अबाबील असल में फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है अरबी में। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जैसे एक फ्लॉक ऑफ बर्ड, एक एक ग्रुप, ग्रुप क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है ना। ऐसे ही अबाबील एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अबाबील किसी एक परिंदे का नाम नहीं है। तो अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चिड़ियाएं भेजी। छोटी छोटी चिड़ियाएं, हाथी के मुकाबले में अल्लाह ने चिड़िया भेज दी, सोचे। और चिड़ियाओं के मुंह में जो मट्टी थी, या जो पकी हुई मिट्टी के जो है ना, वो थे कंकर। पकी हुई मिट्टी कैसे के, देखो देखो पूरा पूरा एरिया जो था आसपास का डेजर्ट था ना। तो डेजर्ट में जब पानी वगैरह, कभी बारिश पड़ भी गई या कभी पानी कहीं से पड़ गया, तो उससे क्या होता था, मट्टी जो है वो सख्त हो जाती है। मट्टी सख्त होकर कैसे बन जाती है, ढेले, इतने इतने मतलब थोड़े से सख्त किस्म के पत्थर बन जाते हैं। आपने कभी पेबल्स देखे? समंदर के किनारे पेबल्स होते हैं, बिल्कुल चिकनी चिकनी मट्टी के गोल गोल से जो है वो पत्थर होते हैं, बिल्कुल। कभी लोग ना डेकोरेशंस के लिए भी यूज करते हैं अक्सर अपने घरों के अंदर।
गोल गोल पेबल्स होते हैं, किसी ने देखे हैं वो? छोटे छोटे पेबल्स होते हैं बिल्कुल। तो वो चिड़ियाओं के, आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बेटा। जी मिस आ रही है। ठीक है। सर आ रही है। तो जो है वो मट्टी के जो वो कंकर थे, अल्लाह ताला ने उनको दे के भेजा। जो एक चिड़िया के पास तीन तीन पत्थर थे। कैसे तीन थे? कि दो उसके पंजों में थे और एक उसकी चोंच में था। और इस तरह जो है वो जब आती हैं चिड़ियाएं, तो चिड़िया चिड़िया जो है वो नीचे गिरती, मतलब वो पत्थर नीचे गिरते हैं, तो जहां जहां वो पत्थर जिसको लगता, उसका वो जगह वहां से, मतलब उसकी स्किन वहां से गिर जाती। वो पत्थर बुलेट्स की तरह लग रहे थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ही पत्थर, किसी को पत्थर मारे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेजा था, तो वो पत्थर ऐसे लग रहे थे उनको कि जहां जहां वो लगते तो ऐसा लगता था जैसे एसिड बम गिरा है उनके ऊपर, कि उनकी स्किन और उनका गोश्त वहां से झड़ता जा रहा, वहां से। और इस तरह जो है, ढक देना उसको। तो इस तरह अल्लाह ताला ने वो पूरी की पूरी हाथियों की फौज ऐसे कर दी जैसे कि खाया हुआ भूसा क्या होता है? आपने कभी एनिमल्स को, यानी कि जो गाय होती है उसको खाना खाते हुए देखा? वो जो गाली कर रही होती है, वो पहले सारा वो जो जो एक तो ग्रास होती है वो खाती है, उसके अलावा भी कुछ सूखी हुई लकड़ियों टाइप का, जैसे भूसा टाइप का होता है, वो भी खाती है। देखा है आपने कभी? गाय को खाना जो देते हैं, यस। है ना? और जो वो खा लेती है, खाने के बाद भी बर्तन में कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, और वो सब गीला गीला सा हुआ हुआ होता है, वो फिर वो नहीं खा रही होती, वो अपने मुंह से निकालती है। उसको यस। कहते हैं खाया हुआ भूसा। और उसको फिर डिस्कार्ड करके नया सूखा वाला डालना होता है, फिर वो उसको खाती है। और फिर वो बैठ के जुगाली करती रहती है, और वो गीला भी होता रहता है, वो गिराती भी रहती है। उसको कहते हैं खाया हुआ भूसा। यानी जो खाया हुआ भूसा कैसा गीला गीला सा और ऐसे मैसी मैसी सा गंदा सा हुआ हुआ होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उन सबकी बॉडीज ऐसी हो गई थी पूरे पूरे मैदान में, जैसे खाया हुआ भूसा पड़ा हुआ है। वो इतने बड़े बड़े हाथी अल्लाह ताला ने कैसे कर दिए? बिल्कुल ऐसे जैसे भूसे हो गए, खत्म, डिस्ट्रॉय कर दी पूरी की पूरी फौज। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो एकदम इंसान भूल जाए। ये बहुत बड़ी, एकदम एक तरह से एक बहुत बड़ा मुआजा था कि लोग हैरान हो गए थे, और इस बात को इतने ज्यादा उससे तवज्जुह से कहते हैं कि वो याद रखा जाता था इतना, कि ये आमुल फील वाला वाकया जो था, फला फला वाला वाकया, समझ आई आपको? तो ये कब कब हुआ था ये वाला वाकया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले? 50 डेज। कितने दिन पहले? 50 डेज। एक 50 महीना डेज। 20 दिन पहले। हाँ जी, 1 महीना 20 दिन पहले। और जो है इस वाकये में जो कौम आ रही थी सामने से, मुसलमान मतलब जो वो हाथी वाले थे, उनका मजहब कौन था? वो कौन थे? मुशरिक थे? कौन थे? क्रिश्चियन। हाँ जी, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। और जो वो थे, और जो इनका लीडर था, उनका नाम, उसका नाम क्या था? ब्रहा। अब्राहा। शाबाश, अब्राहा। अच्छा। और जो वो था, क्या नाम है, उस वक्त नबी, सॉरी, मक्का के उस वक्त सरदार कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है। अच्छा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से क्या कहा था जब उससे मिले थे तो? कि मुझे मेरे ऊँट वापस दो। मुझे मेरे ऊँट वापस दे दो। हाँ, मेरे आई ऊंट क्लेम। वापस दे दो, ठीक है। और फिर अब्राहा ने उनसे उससे क्या कहा था? उनसे क्या कहा था? मुझे लग रहा था कि तुम काबा को सेव करने के लिए मुझसे डिस्कशन के लिए आया हो। हाँ, लेकिन तुम तो अपने ऊंट मांगने आए हो, ठीक है। तो फिर उस पर उन्होंने क्या कहा कि काबा किसका है?
काबा अल्लाह काबा का है अल्लाह तो का है, मैं अपनी चीज लेने के लिए आया हूँ। मैंने कहा काबा अल्लाह का है, वो जाने और तुम जानो। ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन से लफ्ज हैं जो कि, मेरा पेन ही आज नहीं चल रहा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, इसमें से कौन सा लफ्ज है जो आपको समझ आता है? कोई भी लफ्ज ऐसा है जो आपको समझ आता है? नहीं। काबिल फील। फील। हाँ जी, फील तो हो गया आपका, हाथी। अलम तरा रब कैफा का फ़अला रब्बुका, रब भी समझ आता है ना, रब्बू, रब्बू का है ना, रब्बू। उसके अलावा कैदहुम फी तदलील वार सलालहिम में वाव, वाव समझ आता है, वाव का माना और होता है। और फी भी मेरा ख्याल है हमने पढ़ा है, फी पढ़ा है हमने पीछे। तब्बत यदा अबी लहब व तब में फी पढ़ा था। जी माउनान हुमालू वमा कसब जी सयस्ला नारन ज़ात लहब जी आप लोग मेमोर कर। फी जी दी, हाँ बारकल्लाहु फीक। तो फी का माना भी आ गया। फिर उसके बाद जो है और कौन से माने आपको आते हैं? तरमीहिम बि हिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कसफिन माकूल। हिजारतिन। हिजारतिन, हिजारतिन। हिजर से माना है इसका। हिजर, हजर, हम पत्थर को हजर कहते हैं ना, उसी से हिजारतन है। ठीक है, फिर हम इसका तर्जुमा इंशाल्लाह कल करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। और कुछ, कोई आपको कोई सवाल करना है, कुछ शेयर करना है मुझसे? फुटबॉल कौन कौन देख रहा है? उसमें सहबा देख रही हूँ, और कौन कौन देख रहा है? मिस टीचर मुझे आपने क्या पूरी पूछा? हाँ जी, टीचर आपने अभी क्या पूछा? मैंने कहा फुटबॉल मैच कौन कौन देख रहा है? टीचर मैं कभी कभार देखती हूँ, कभी कभार नहीं देखती। अच्छा, सही है। कभी कभार, मैं भी कभी कभार देख मेरा पाती हूँ। भाई बहुत देखता है। मेरा याद हो भाई गई। बहुत देखता सही है, अच्छी बात है। मैं चलिए। सेब मुझे पूरी याद हो गई। कौन सी फेवरेट टीम जो है वो आप लोगों की? है। अर्जेंटीना। पोर्चुगल। पोर्चुगल। पोर्तुगल। पोर्चुगल तो निकल गई। हाँ। हाँ हाँ, बाद में। हाँ, पोर्चुगल तो निकल गई भाई। अब कौन सी है नेक्स्ट फेवरेट? मेरी नेक्स्ट टीचर फेवरेट, आप किसकी हैं? मेरी पहले पोर्चुगल थी, अब वो तो पुर्तगाल तो निकल गई। अब जो है मोरक्को और नॉर्वे। अब ये मेरी दो सेकंड सेकंड फेवरेट है। अब इन दोनों में से कोई है। इजिप्ट भी अच्छा मेरी खेली, फेवरेट है अर्जेंटीना। इजिप्ट अच्छा खेली, लेकिन ब्राजील और इजिप्ट के साथ बाइसनेस हो गई जी। हाँ वो क्या? भी निकल गई। कौन? मिस मुझे ये पूरी याद हो गई सूरत विद तर्जुमा। तर्जुमा याद हो गई कैसे? इसमें बैठ के याद कर रही थी। और आप मेरी कहानी भी सुन रही थी? मैं सुबह कहानी भी सुन रही थी, याद भी कर रही थी। अच्छा, माशाल्लाह। चले, कल सुनूंगी इंशाल्लाह फिर मैं आपसे। चले, ठीक है। ठीक है। चले, अपना ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि। बरकातुहू।